നമസ്കാരം പൊറ്റുകി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഭരണപക്ഷത്തെ തന്റെ ചോദ്യശരങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുകയായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്. മൂന്നാം മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം പാർലമെന്റിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെച്ചത് മോദിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ. പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടകശനി മാത്രമായിരുന്നു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ, പ്രത്യേകിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഉത്തരമില്ലാതെ വെട്ടിവിയർക്കുന്ന മോദിയെയാണ് ജനം കണ്ടത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പാർലമെന്റിൽ ഉറക്കെ മുഴങ്ങുന്ന ശബ്ദമായി മാറുകയാണ് രാഹുലിനൊപ്പം പ്രിയങ്കയും. ലക്ഷ്യം ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ തൊലി ഉരിക്കുകയാണെങ്കിലും പ്രധാനമായിട്ടും അവരുടെ ലക്ഷ്യം ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമനാണ്. ചുട്ടുപഴപ്പിക്കുന്ന പ്രിയങ്കയുടെയും രാഹുലിന്റെയും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പലപ്പോഴും വെള്ളം കുടിക്കുന്ന നിർമ്മലയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. മോദിക്ക് വേണ്ടി കള്ളക്കണക്ക് അവതരിപ്പിക്കാറുള്ള നിർമ്മല ഇത്തവണയും തന്റെ പതിവ് തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ നിർമ്മലയ്ക്ക് അടി തെറ്റിയിരിക്കുന്നു. പഴയ പാർലമെന്റ് അല്ല ഇന്ന് എന്നത് നിർമ്മല മറന്നു കാണണം. കാരണം ഇന്നവിടെ ജനങ്ങളുടെ നാവായി ശബ്ദിക്കാൻ കരുത്തുറ്റ ഒരു പ്രതിപക്ഷമുണ്ട്, പ്രതിപക്ഷ നേതാവുണ്ട്. കൂടുതൽ കരുത്തു പകരാൻ പ്രിയങ്കയുണ്ട്. അതിനു മുന്നിൽ ഒരു കളിയും ഇനി BJPക്ക് നടത്താനാകില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ഇതിനു പിന്നാലെ സഭയിലെ ചില ചൂടൻ വീഡിയോകൾ വലിയ ചർച്ചകൾക്കാണ് വഴി തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നതും. ആ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളൊന്ന് കാണാം. पूरी देश की जनता जानती है कि इनका हंसती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। तो यहाँ से वहाँ जाता है, वो धुल जाता है। इस तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। और मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते थे उस तरफ चले गए, मुझे दिख भी रहे हैं, वॉशिंग मशीन में शायद धुल गए हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां भाईचारा और अपनापन होता था, जहां हमारे संविधान ने एकता का सुरक्षा कवच दिया था, वहां शक और घृणा के बीज बोए जा रहे हैं। एकता का सुरक्षा कवच तोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। भारत के संविधान ने हमें एकता दी, हमें आपसी प्रेम दिया। उस मोहब्बत की दुकान जिस पर आपको हंसी आती है, उसके साथ करोड़ों देशवासी चले। करोड़ों देशवासियों के दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम है, घृणा नहीं है। इनकी जो विभाजनकारी नीतियां हैं, उसका नतीजा हम रोज देखते हैं। राजनीतिक फायदे के लिए संविधान को छोड़िए, देश की एकता को भी ये रख नहीं सकते, इसकी सुरक्षा नहीं कर सकते। हमने संभल में देखा, मणिपुर में देखा। दरअसल इनका कहना है कि अलग अलग इस देश के अलग अलग हिस्से हैं, कैमरा। लेकिन हमारा संविधान कहता है कि ये देश एक है और ये देश एक रहेगा। जहां खुला विवाद होता था, अभिव्यक्ति का सुरक्षा कवच होता था, इन्होंने भय का माहौल पैदा किया है। यह अभय मुद्रा है, इसमें कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, निडरता कहां से आती है? हुनर से आती है, इस अंगूठे से आती है। ये लोग इसके खिलाफ हैं। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा,
वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। आप जैसे ही एकलव्य का जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का, जैसे ही एकलव्य ने, देखो सर, जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का, सबका अंगूठा काटते हो। जब आप अदानी जी को धारावी देते हो, तो आप धारावी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनका आप अंगूठा काटते हो। जब आप हिंदुस्तान के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये सब जब आप अदानी को देते हो, हिंदुस्तान के सारे जो फेयर प्ले बिजनेसेस हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, आप उन सब का अंगूठा काटते हो जब आप अदानी की मदद करते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में लैटरल एंट्री कर आप हिंदुस्तान के युवाओं का, पिछड़ों का, गरीबों का अंगूठा काटते हो। सर, स्पीकर सर, जैसे एकलव्य ने प्रैक्टिस की थी, वैसे ही हिंदुस्तान के युवा सुबह उठकर 4 बजे उठकर अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। आपने देखा होगा, पहले हजारों युवा सुबह उठकर रनिंग करते थे, वेट ट्रेनिंग करते थे आर्मी में जाने के लिए। जब आपने अग्निवीर लागू किया, तो आपने उन युवाओं की उंगली काटी। जब आप पेपर लीक कराते हो, 70 बार आपने पेपर लीक करवाया है, तब आप हिंदुस्तान के युवाओं के अंगूठा काटते हो। आज बाहर, दिल्ली के बाहर, आपने किसानों पर टीयर गैस चलाया है, आपने किसानों पर लाठीचार्ज किया है। किसान आपसे एमएसपी मांगते हैं, सही दाम मांगते हैं, मगर आप अदानी को फायदा पहुंचाते हो, अंबानी को फायदा पहुंचाते हो और किसान का अंगूठा काटने का काम करते हो। हाँ जी, आपके ओन स्टेट के विषय में ही मैं बोल रही हूं ना। यू वांट इंग्लिश और यू वांट माई टूटा फूटा हिंदी? Oh, you're saying in the state of Bengal, जहां करप्शन हुआ वहां ना देना, बाकी जगह पर देना। ये मैं कैसे तय करूं जी? मैं कैसे तय करूं? Madam Chairperson, even when I don't stop, even when I don't delay, even when I give an advance payment of, when I have to give 1 month, I'm giving 2 months, I'm accused of differential treatment to different states. अरे करप्शन हुआ, ये साबित हो गया है, और सेंट्रल टीम और स्टेट टीम भी साथ में गए हैं, और उधर पेमेंट का रिक्लेम करो, ऐसे आदेश मिलने के बाद रिक्लेम ना करते हुए दोबारा ट्रेशरी से ही उसको भरपाई कर रहे हैं, मतलब करप्शन हुआ। उसके बाद मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं? पूर्व मेदिनीपुर में नहीं हुआ, नॉर्थ बंगाल में हुआ नहीं, साउथ परगाना 24 परगाना में, मैं कैसे तय करूं मैडम? और तय भी करूं
किसको मान्यता होगा? बंगाल चुपचाप अगर मानते हैं तो भी बाकी स्टेट्स मुझके ऊपर को गुस्सा नहीं करेंगे? ये आप कौन होते हो करने के लिए? सो पूरे इसको साफ करने के लिए मैं आपके द्वारा रिक्वेस्ट कर रही हूं बंगाल गवर्नमेंट को, साफ करो भाई। फिर आते हम जितना भी प्रश्न उठाया गया उसको स्पष्टीकरण दो, एक्शन में दिखाओ, फिर कौन रोकने वाले हैं? आपके पैसा बिल्कुल देंगे, आपके पैसे देंगे। फॉर द पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन विच ऑनरेबल मेंबर हैज मेड, आप जब तक ये करते रहोगे आपका सीट नहीं मिलेगा बंगाल में। मान लो ये सच है, फिर आपको क्या दिक्कत हो रही है भाई? खुश रहो, पूरे जीतो, पूरे आराम से बैठो ना। हो रही है दिक्कत, जनता देख रही है, गरीब के पैसा किसके हाथ में जा रहे? पार्टी वर्कर्स में हाथ में जा रहे, ये अभी खुलासा हो गया है, इसीलिए दिक्कत हो रही है उधर, इसीलिए दिक्कत हो रही है। और जब हम उसके लिए तैयार हैं, आते हैं स्टेट में, आपके टीम के साथ ही जाते हैं, अकेला नहीं जाते हैं। आपके टीम साथ में रहने के बाद भी दिखता है कि घपला हुआ, उसको सही करने के लिए मौका भी देते हैं, फिर भी आप यही राजनीतिक भाषा बोलते हो, नहीं जब तक ये करोगे बीजेपी नहीं आए। नहीं जी, देश अच्छा होना है, मोदी जी का संकेत यही है, अच्छा करप्शन रहित गरीब को जो पैसा मिलना है वो मिलना चाहिए। जहां घपला होते हैं हम साथ नहीं रहने वाले।